Hello everyone. So let's continue our topic of class 10th, control and coordination. The exams of 10th class are going on, so it may be helpful for you. Okay, from this part I'm just going to give you a reference of this chapter. It is helpful for you to understand the concept, what is coming and what is the main thing which is consist in this chapter. Main thing is that control and coordination are provided by nervous and muscular tissue. जब भी हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा नर्वस सिस्टम को प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम के साथ साथ मसल टिश्यू पर भी डिपेंडेंट होता है. अगर इंस्टेंटली हमें कभी भी किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेना होता है तो उसमें ज़्यादातर हमारे मसल्स टिश्यू हैं जो वही वर्क करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए. यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो मेनली दो टाइप के हैं जो हम रियलाइज़ भी करते हैं, फिजिकली हम इन्हें महसूस कर सकते हैं. वो कौन कौन से हैं आपके? गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. गस्टेटरी रिसेप्टर्स वर्ड से ही पता चलता है आपका, जब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कौन से रिसेप्टर्स की बात करेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर्स की. और अगर कोई चीज़ हम स्मेल कर रहे हैं या हमारे आसपास कोई स्मेल अच्छी है या ख़राब है, इस टाइप का अगर कोई वर्ड आता है आपका तो वो आपका किससे रिलेटेड होता है? ऑल्फैक्टरी से. ठीक है, ये आपको नॉर्मली भी अगर आप कहीं भी ऑल्फैक्टरी वर्ड सुनते हैं, ऑल्फैक्टरी वर्ड अगर आप सुनेंगे तो उससे आपको खुद ही कॉमन सेंस हो जानी चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है? आपका स्मेल से रिलेटेड. ठीक है, यहाँ पर आप हमेशा प्रेफर करेंगे ऑल्फैक्टरी वर्ड को स्मेल या फिर नोज से रिलेटेड. हमारा टंग और हमारा थ्रोट और हमारे ईयर्स ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. आपने कभी रियलाइज़ किया होगा, जैसे आप कभी तीखी मिर्ची खा लेते हैं तो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे कि जलन आपके ईयर्स में हो रही है. वो इसी की वजह से होती है क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है. और ये सब किसकी वजह से होता है? आपके मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के कनेक्शन की वजह से. मेन अब आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने जा रही हूँ मैं आपको जो इस चैप्टर में मेन है और ये चीज़ें आप हमेशा मिस कर देते हैं. जैसे कि आपकी इन्फॉर्मेशन रीच्ड एट द टिप ऑफ द डेंड्राइटिक ऑफ नर्व सेल्स. हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिग्नल्स हैं वो न्यूरॉन के किस पार्ट से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होते हैं. तो वो कौन से पार्ट से होते हैं? डेंड्राइट से. ठीक है, आप लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा. सेल बॉडी होती है, उसका एक्सॉन होता है और यहाँ पर आपका एक नोड होती है लास्ट में जिसे हम एंड बोलते हैं. ठीक है, तो जो आपका सेल बॉडी होती है वहाँ पर आपके डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर आपका सिग्नल आके अटैच हो जाता है और वो फिर दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जाके ट्रांसफ़र होता है. इस तरीके से आपका सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, दूसरा आपका एक और एक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शंस आर फॉर्म्स इन स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ बट इंफॉर्मेशन आल्सो रीच टू द स्पाइनल कॉर्ड. व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? इट मीन्स दैट कि हम कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी नर्वस सिस्टम तक सिग्नल को नहीं पहुंचा पाते, लेकिन उससे पहले ही रिएक्ट कर जाती है. इस टाइप के जो आपके रिएक्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, वो किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि ब्रेन पर मैसेज पहुंचने से पहले स्पाइनल कॉर्ड पर मैसेज पहुंच जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के पास कैपेसिटी होती है कि वो फंक्शन परफॉर्म कर सके आपको किसी भी अनवांटेड या हार्म से बचाने के लिए. ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से? CNS एंड PNS. CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वर्ड ही अपने आप में मीन कर रहा है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसमें आपके टू पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं. कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो हम मेनली जब भी नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ब्रेन की बात करते हैं. और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम नोटोकॉर्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें जो हमारी सेंसिटिव वाली पार्ट होती है वो होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड. ये भी आपकी किस में होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. नेक्स्ट है आपका PNS. PNS आपका क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफ्री वर्ड ही अपने आप में बताता है आपको, जब हम आउटर सरफेस की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और हमने पेरिफ्री बात कर ली है तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हम उसके पेरिफेरल्स जो आपका सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं हम. इसमें आपके कौन कौन से पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड
जो आपके नर्व्स हैं, जो क्रेनियल नर्व्स आपके ब्रेन से रिलेटेड होंगे और स्पाइनल नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होंगी। ओके, ये इन नर्व्स का फंक्शन होता है इंस्टेंट एक्शन को एब्जॉर्ब करना और उसको परफॉर्म करके ऑर्डर्स देना ताकि हम अपनी बॉडी को किसी हार्म से बचा सकें। नेक्स्ट है आपका जो CNS है, आपका ब्रेन है, वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन आपका किस लिए होता है? वॉलेंट्री एक्शन सेल्स कंट्रोल बाय फोर ब्रेन। जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस है वो सब आपके किसके थ्रू किए जाते हैं? फोर ब्रेन के थ्रू। वेदर जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है आपके कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस? वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब होता है विच इज कंट्रोल इन आवर सेल्फ। इफ वी वांट टू कंट्रोल देम देन वी कैनॉट कंट्रोल देम। ओके, एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस आप कैसे होते हैं? जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ मूव नहीं करना तो इट्स योर विश दैट यू डोंट वांट टू मूव इट, सो यू कैन कंट्रोल इट, राइट। बट अगर आपको हार्ट को ब्लड पंप करने से रोकना है तो दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। दैट काइंड ऑफ एक्शंस नोन एज इनवॉलंटरी एक्शंस, ओके, विच इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन और आवर बॉडी विदाउट आवर विश और विल, दैट आर नोन एज इनवॉलंटरी एक्शंस। नेक्स्ट है आपका टिश्यू प्रोटेक्टेड। We know that brain is very important for us because our all functions which is going on in our body is controlled by the brain. So its protection is also a major factor. And when we are talking about the nervous system, that it is comes at the first priority. The brain is contained in a fluid balloon which provide further shock absorption. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ये ब्रेन है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्लूइड बैलून स्ट्रक्चर में। फ्लूइड बैलून का मतलब क्या है? बैलून से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितना हल्का होता है और अगर उसके अंदर कोई चीज़ है तो उसे शॉक कम लगता है, राइट। तो इसीलिए जो हमारा ब्रेन है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसमें फ्लूइड होता है और फ्लूइड क्या हेल्प करता है? अगर सडनली ब्रेन को कोई शॉक लगता है तो फ्लूइड उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता। हमारी जो नर्व्स है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकती, तो इसीलिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है हमारी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है आपका वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल cord. I have already told you that we have discussed about notochord in some organisms. तो जो आपका जो नोटोकॉड होती है वो फर्दर डिवीजन करके खुद को और मॉडिफाई करके किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। जब आप एक स्केलेटल देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। ऐसे करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर जो आपको एक डेलिकल बिल्कुल एक लाइन दिखाई देती है वो क्या होती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मेन वर्क क्या होता है? जो ये आपके सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो ब्रेन तक नहीं पहुंचते पर उनको भी रिटर्न करना होता है एज ए आंसर, तो वो आपका कौन सा पार्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड, ओके। और इसको किसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है? बैकबोन के थ्रू, जिसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। नाउ नर्वस टिश्यू एक्शन। नर्वस टिश्यू एक्शन का मतलब क्या है कि हमारी नर्व्स तक कोई आपका ऑर्डर पहुंचा या फिर आपकी कोई सिग्नल पहुंचा नर्व्स तक, उसको परफॉर्म करने का मेन फंक्शन किसका रहता है? मसल्स का। आपको पता है कि हमारी बॉडी के हर पार्ट में मसल प्रेजेंट्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो। न्यूरॉन्स हमारी लिमिटेड प्रेजेंट होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो पार्ट जहाँ पर न्यूरॉन्स नहीं है वहाँ पर सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा या फिर कोई फंक्शन वहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा। हम हार्मोन्स पढ़ते हैं, राइट। हार्मोन्स हमारा मेन यही काम करते हैं कि हार्मोन्स एज ए सिग्नल वर्क करते हैं। अगर हमें कोई काम करना है, जब आप ये बात करते हैं फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट, जब हमारे 3 फंक्शंस होते हैं तो एक एड्रेनल हार्मोन आपको रिलीज होता है जो हमारी मसल्स को एक्टिवेट कर देता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, राइट। तो वहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करता, वहाँ पर आपका कौन सा सिस्टम वर्क करता है? मस्कुलर सिस्टम है जो आपका, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ हार्मोन रिलीज होता है आपका और फिर आपकी सारी बॉडी परफॉर्म करती है कि व्हाट दे नीड टू डू एट दैट एग्जैक्ट कंडीशन, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो अगर कोई एक्शन हुआ है या फिर कोई मूवमेंट हुई है तो उसको फाइनल डन कौन करता है? आपका मसल्स टिश्यू, ओके। नेक्स्ट है आपके प्लांट्स। जैसे कि एनिमल्स में आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है टू protect body from the adverse conditions, same as plants also do function to protect itself from the adverse condition. As we all know that plants can move from their place, so they need a different
mechanism than the animals. Plant use electrical impulse for convey of information from cell to cell. जो plants हैं वो electrical impulse को use करते हैं cell to cell information को transfer करने के लिए. For example, अगर किसी plant को water की ज़रूरत है तो वो एक cell से दूसरे cell पर information pass करेगी और किसके थ्रू करेगी? electrical impulse के थ्रू. वैसे ही अगर plants को shape change करनी होती है तो वो किसके थ्रू करते हैं? अपने आप में water के amount को change करके. ठीक है. If they want to become swallow, then they will allow enter the water into the cell, or if they want to shrink its cell, so they will remove the water from their cell, right? So these all up to now, and यहाँ से आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि what you need to learn in this chapter. If you think that is informative, so please like it and subscribe it, and if you and share with your friends. Thank you so much.